जिन लोगों ने बड़ा घमंड रखा था उस जमाने में, आज उन सब का घमंड पिघल गया देखते देखते। जिनकी तूती बोलती थी, जिनका दबदबा था, आज उन्हीं के घरों में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखिएगा। यदि आज समय आपका अच्छा है तो उस समय में आप किसी का तिरस्कार मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि समय आज अच्छा है आपका। गाड़ी का पहिया देखो ना, साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, जो पहिए का हिस्सा ऊपर है वो हिस्सा थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, और जो हिस्सा नीचे है वो घूम करके ऊपर चला जाता है। यही ईश्वर का सिद्धांत है। कब किसको भगवान कहाँ पहुँचा दें, ये खेल सब भगवान का है। हमें लगता है हम करते हैं, आपको लगता है आप करते हैं, पर ना आप करते हैं ना हम करते हैं। सबको किसको कहाँ पहुँचाना है ये भगवान ही निश्चित करते हैं। हम और आप केवल झूठे ही घमंड पाल लेते हैं, झूठे ही घमंड पाल लेते हैं। हम और आप तो ईश्वर की पुतली हैं, वो नचाता है और हम, इसलिए किसी बात का घमंड ना कीजिए, किसी बात का घमंड ना कीजिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। समय अच्छा है आपका, आपके पास पैसा है, उससे समाज की सेवा कीजिए, सबका भला कीजिए। आप उस पैसे से किसी को परेशान करने का ना सोचिए, वरना जब ईश्वर आपको परेशान करने पे आएंगे तो कोई आपको बचा ना पाएगा। बात समझ में आई मेरी मां? ईश्वर की अदालत में न्याय होता है। अन्याय जगत में हो सकता है, यहां का कोई व्यक्ति अन्याय करे तो करे, पर भगवान की अदालत में अन्याय नहीं है, न्याय है। पर ईश्वर की अदालत में थोड़ा टाइम लगता है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती है, आटा पिसता है, गेहूं पिसता, पर धीरे धीरे। इसलिए भरोसा भगवान का रखिएगा, और हर परिस्थिति में क्या रखिएगा? ईश्वर की कृपा का अनुभव करिएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये संसार चल रहा है तो इसे कोई चला रहा है। ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुलवा रहे हैं। आप आए तो आपको बुलाया गया, आप सुन रहे हैं तो भगवान आपको सुनवाना चाहते हैं कि ये सुनो। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और समझा रहे हैं, मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, पर वो नहीं सुना, वो नहीं समझा। पांडवों को 5 गांव। अच्छा एक बात आपको बताएं, भगवान की सब तरह की इच्छा होती है। रावण ने ये सब कुछ जो खेल रचाया, सीता मां को चुराना, राम से लड़ना, आप बताइए इसमें भगवान की इच्छा है या नहीं? बोलो जोर से। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण यदि सीता मां को चुराया तो इस सिद्धांत से राम की मर्जी से ही चुराया होगा। तो क्या राम जी ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है क्या? नहीं। तो रावण किसकी मर्जी से चुराया सीता जी को? बोलो।
राम जी की। तो राम जी क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? बोलो मैया, शांत रहने का, उत्तर देने का, बातें करने का नहीं मेरी मां। अब आपको बताऊं इसका उत्तर? बोलो हां कि ना। सुनो, प्रिय भक्तों, देखो ये बातें समझने की हैं। आओ इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण ने सीता मैया को चुराया तो किसकी मर्जी? राम की। तो राम क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? एक्चुअली राम धरती पर इसलिए आए कि समाज को सीख मिले, मैसेज मिले। और मैसेज कैसे मिलेगा? मैसेज कैसे मिलेगा? तो मैसेज देने के लिए भी तो एक खेल खेलना पड़ेगा। बोलो हाँ। यदि आपको समझाना है कोई बात तो एक कहानी तो बोलनी पड़ेगी ना आपको। तो वो कहानी का हिस्सा बनेगा कौन? तो भगवान ने अपनी पत्नी को और रावण को उस कहानी का हिस्सा बनाया। रावण को प्रेरणा दी कि सीता को चुरा के ले जाओ। और जब रावण सीता को ले गया तो राम जी ने जाके रावण को मारा और मार के समाज को कहा कि सुनो, तुम ना देखना किसी पराई नारी को, वरना तुम्हारा भी सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। यदि रावण ना चुराता सीता माता को, रावण का सर्वनाश ना होता, तो आज समाज में नारी का शोषण ज्यादा होता। नारी का शोषण ना हो, इसलिए राम जी ने अपनी नारी के द्वारा समाज की हर नारी की सुरक्षा की व्यवस्था की कि सुनो दुनिया वालों, तुम किसी पराई नारी पर आंख उठाओगे तो ऐसे ही सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। तो लोगों के अंदर भय व्याप्त हुआ कि मैं गलत ना करूं, वरना मेरा भी हाल कहीं रावण जैसा। इसलिए समाज के सामने उदाहरण पेश करना था। वो उदाहरण रावण बना। बोलो हाँ। अब लोग कहते हैं रावण गलत, ये सब बातें ठीक हैं, पर आप समझो कि भगवान धरती पे आते हैं तो समाज को मैसेज देने आते हैं। यूं ही थोड़ी आएंगे। मैं यहां 3 घंटे आया हूं तो कोई यहां प्रपंच थोड़ी करना है मुझे। ठीक ठीक बातें आपको समझाने के लिए मैं आया हूं यहां पर। बोलो हाँ। भागवत सुनने आप बैठे हैं तो भागवत का ही हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा और वही मैं आपको सुना रहा हूं। ये सारी सीख कहां से आई? भागवत से, रामायण से। वही हम आपको सुना रहे। तो जैसे हम 3 घंटे यहां आते कथा सुनाने, तो हम अपना काम करने आते, ऐसे भगवान आए। तो देखो, भगवान कृष्ण आए तो गोपियों के कपड़े चुरा के भाग गए। कन्हैया ने गोपियों के क्या चुराए? गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थीं यमुना जी में। भगवान चुपके से गए, कपड़ा चुरा लिया, पेड़ पर बैठ गए। अब गोपियां निकली, देखा कपड़ा नहीं, तुरंत शर्मा के पानी में घुस गईं। कपड़े कहां गए? भगवान बोले यहां है। क्यों चुरा लिया आपने कन्हैया कपड़े? ये धर्म है? कपड़े चुराना किसी के बताओ सही है, वो भी स्त्रियों के? भगवान बोले ये बताओ, हमने कपड़ा चुरा के गलत किया, चलो, तो तुम पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र होके नहा रही हो, क्या तुम सही कर रही हो? आज हमने देखा, कल कोई और देखेगा, परसों कोई और देखेगा, फिर सारा जमाना देखेगा।
फिर कैमरे का जमाना आएगा, लोग चुपके वीडियो बनाएंगे तुम्हारी। भगवान तो हजारों साल आगे की सोचते हैं। बोलो हाँ। इसलिए तुम निर्वस्त्र होके नहा रही हो, वो भी यमुना जी में, वो भी पब्लिक प्लेस में, जहां से रास्ता है लोगों के जाने आने का। ये सही है? तब भगवान ने कहा कि आज तुम कसम खाओ कि आइंदा तुम कपड़े उतार कर इस तरह से स्नान, तो कपड़े चुराने के पीछे भी समाज को एक मैसेज देना था कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। और जब भगवान ने प्रतिज्ञा दिलाई, बाद में कपड़े लौटाए, काम पूरा हो गया। तो भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई बढ़िया समाज के लिए। अब लोग मैसेज ग्रहण नहीं करते, सीख ग्रहण नहीं करते, कथाओं को कहानियों के हिसाब से सुनना चाहते हैं। अरे हमने कथा सुनी, भगवान ने कपड़े चुराए, ताली बजाई, चले गए। अरे उससे सीखा क्या? उससे सीखा क्या आपने? राम की कथा सुनकर यदि मर्यादा जीवन में उतरी ही नहीं, तो राम की कथा सुनने से क्या होगा?